सागर बीना रोड पर गौ सेवकों ने किया चक्का जाम, एसडीएम के आश्वासन के बाद खुला जाम। बीना विधायक मुर्दाबाद के लगाए नारे। गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने और बीना विधायक पर कार्यवाही करने की गौ सेवकों ने की मांग। मंगलवार को सागर बीना नेशनल हाईवे पर निर्तला गांव के पास गौ सेवकों ने बीना विधायक पर एफआईआर दर्ज कराने और गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर निर्तला तिराहे पर सड़क जाम कर दी। भारी बारिश होने के बाद भी 1 दर्जन से अधिक गौ सेवक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बीना विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए और जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जाम की सूचना मिलते ही एसडीएम मनोज चौरसिया, थाना प्रभारी संतोष सिंह डांगी मौके पर पहुंचे और मौजूद लोगों को पहले फटकार लगाई, फिर बाद में कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। गौसेवकों ने बताया कि गाय की जमीनों से अतिक्रमण हटाने का आदेश और घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए खुरई और बीना के बीच ग्राम निर्तला तिराहे पर चक्का जाम किया। गौ सेवकों ने मांग की है कि गाय माता की जमीन खाली करने बेदखली के आदेश दें। जिले में हजारों एकड़ जमीन होने के बाद भी आज गाय माता रोड पर है। बीना विधायक निर्मला सप्रे द्वारा कथित रूप से गौ सेवक हरकिशन सेन को फोन पर धमकाया जा रहा एवं गालियां दी गई। उन पर कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। खुरई से पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। मैंने आपको बोला भी था चक्का जाम पता है कि अवैध अवैध जब पता है चक्का जाम अवैध है तो चक्का जाम क्यों किया? मैंने सर आपको बोला नहीं, था। मुझे पता है। मैंने क्या बताया था कि बरसात जैसे खत्म होगी हम हटा देंगे। अभी तो चक्का जाम किसने करने बोला तुम? ये रास्ते में चक्का जाम करके वैधानिक काम कर रहे हो। मैंने लिखित में दिया था। लिखित में दिया चक्का जाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर रखा है और आप चक्का जाम कर रहे हो। आप लिखित में मिलोगे, आपको चक्का जाम की अनुमति मिल जाएगी। लिखित में हमने दिया था कि हम चक्का जाम करेंगे, मिल जाएगी आपको अनुमति। साइन है उसके। तो अब अनुमति मिल गई आपको। कौन बंदा होगा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में आपको चक्का जाम की अनुमति देगा? मैं ये बोलूँ सर, मैंने क्या कहा था कि जो जैसे बरसात खत्म होगा उसमें पूरी हटाने प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं सर एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप सम्माननीय है, हमारा केवल एक निवेदन है कि आप इस समय बेदखली के आदेश तो जारी करिए। बेदखली के आदेश क्या? मैं पूरा मौके से पूरा एक एक इंच निकालूंगा। मैं कागज पे करने का बजाय मैं फील्ड पे करा दूंगा। पेपर करने के बजाय मैं उसको फील्ड पे करा दूंगा। गाय को कागज पे थोड़ी उसको आदेश चाहिए, गाय को तो फील्ड पे चाहिए। बरसात जैसे खत्म होगा, बरसात खत्म हुआ और वो क्लियर हुआ। सर मैं 1 साल हो गया सर, बरसात अभी है सर। श्रीमान मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपसे। मुझे सुन लो मेरी बात। मुझे आके अभी 3 महीने हुए हैं। मैंने आपसे बात हुई थी, मैं मालूम, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग सब भक्त हैं। पता है, मुझे मालूम है और ये हटाना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं हटा दूंगा। मैंने आपको कहा था ना सर, एक गांव का मैं बोल रहा हूँ, एक गांव का आप हटा दो बस, क्लियर कट। भले कल हटा दो। नहीं कल नहीं, पर पानी में नहीं। अभी मुझे लोग के घरों में पानी घुसा हुआ है। एक आदमी का बस एक जगह एक नहीं, मैं हटाऊंगा तो फिर मैं भेदभाव नहीं करूंगा। मैं सबके हटाऊंगा, सबके हटाओ गाँव में फिर मैं सबके हटाऊंगा। एक आदमी में भेदभाव नहीं करूंगा। और मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हटाना मेरी जिम्मेदारी। मैं तो जिले भर का बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। इतना आप एसडीएम साहब हैं जैसे, तो आप तहसील का देख लो, कलेक्टर साहब से आप भले पूछ लो। मैंने कितनी बार उनको बोल दिया है। मुझे आपने मैसेज भी किया, मुझे पता है। लेकिन ये क्लियर ध्यान रखो कि गाय की जिम्मेदारी न सिर्फ आपकी है, जिम्मेदारी हमारी भी है। और आपको सिर्फ चिंता नहीं है, उसकी चिंता हमें भी है। और गाय यदि अपनी जगह से बचित होती है तो ये सबके लिए दुख की बात है। तो मैंने आपको कहा था, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं हटा दूँगा। और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ही हम। आप अकेले नहीं हो उस लड़ाई में, आपके साथ साथ हम खड़े हुए। बरसात में देखो गीले हो रहे हैं, हम भी हो रहा है, तो हम इंदौर से आ रहे हैं हर हफ्ते। आप मत आओ, आप मुझे खाली फोन से सूचना कर दो कि साहब पानी रुक गया है, अब आप करा दो। देखो मैं कैसे कराता हूँ। आप खाली खुले में भी आए थे हम, बुरा मत मानना सर, हम खुले में भी आए थे आपके पास। 3 महीना होगा ना, हमने आपको कम से कम 6 बार ज्ञापन दे दिए। ज्ञापन नहीं दो, मुझे क्लियर कट बता दो कि साहब पानी रुक गया, अब हम हटा देंगे। पानी अब गिर रहा है सर, मैं वही बोल रहा हूँ। 3